नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले, 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। अगले 6 महीने के लिए चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं खुल गए हैं और दीपावली के पर्व तक दर्शन यहां पर हो सकेंगे। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से उत्तराखंड में हो गई है। दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। 6 महीने के लिए गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुल गए हैं। 25 तारीख को बाबा केदार और 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है और मां गंगा के मंदिर के जो कपाट हैं वो 12:35 पर पूरे विधि विधान पूजा अर्चना के साथ खोल दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे। सबसे पहले मां गंगा की वहां पर धारा की पूजा की गई और उसके बाद उत्सव डोली को मंदिर में लाया गया और कपाट खुल गए। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। देखिए, पहली तस्वीर गंगोत्री धाम की है और दूसरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की है और दोनों ही मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। यमुनोत्री धाम की भी देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। तो दोनों मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले, वहीं 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। तो देखिए तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आ रहे हैं और सबसे पहली जो पूजा की गई वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे। सबसे पहले जो मंदिर के बगल ही गंगा की धारा बही वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद उत्सव डोली को मंदिर में लाया गया। कपाट वक्त से खोले गए। गंगोत्री से हमारे सहयोगी दिग्वीर बिष्ट जुड़ गए। दिग्वीर, गंगोत्री धाम में कपाट खोल दिए गए हैं, किस तरीके का वहां पर उत्साह भक्तों में दिख रहा है और अब व्यवस्थाओं के बारे में भी बताइए कि व्यवस्थाएं क्या क्या हैं श्रद्धालुओं के लिए, जो लोग पहुंचेंगे, जो अपनी अच्छी यात्रा चाहते हैं। दिग्वीर, आप सुन पा रहे हैं क्या आवाज? तो दिग्वीर से संपर्क करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये मां गंगा का मंदिर है जहां पर कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। वह दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। वहां पर भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। तो कुल मिलाकर अब चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। बीते कुछ महीने पहले जब जोशीमठ में दरारें आई थी, शहर धंसना शुरू हुआ था, उस वक्त लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चार धाम यात्रा इससे प्रभावित हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब पीछे हैं। चार धाम यात्रा शुरू हो गई। दिग्वीर हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगोत्री से। दिग्वीर, ये बताइए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जाएंगे भी, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का इस वक्त उत्साह है गंगोत्री धाम में? तो दिग्वीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री की, जहां पर पूरे विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम की और कपाट खुलने के बाद से ही चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं और बाकी के जो दो धाम हैं, बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनके कपाट भी 25 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, वहीं 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। चार धाम यात्रा का आगाज उत्तराखंड में आज से हो गया है। तो देवभूमि में दिव्य दर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, पहली तस्वीर कपाट खुलने के ठीक पहले मां गंगा की धारा
के बीच पूजा अर्चना हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। और दूसरी तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं उत्सव डोली की, जो पूजा अर्चना के बाद ये उत्सव डोली मंदिर की तरफ चली। यहाँ पर इस उत्सव डोली की भी पूजा अर्चना हुई। मुख्यमंत्री ने खुद पूजा की और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री को आशीर्वाद मिला और उसके बाद कपाट खोल दिए गए। तो ये गंगोत्री धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर वैदिक परंपराओं के साथ साथ जो स्थानीय परंपराएं होती हैं उनका पालन करते हुए कपाट खोल दिए गए। और अब आपको दिखाते हैं, एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी खरसाली पहुंचे, जहां पर मां यमुना की डोली को उन्होंने रवाना किया। इसके बाद सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे थे। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री धामी खुद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। तो देखिए, ये पहली तस्वीर है खरसाली की, जहां पर पुष्प वर्षा भी की गई यमुनोत्री धाम में। और यमुनोत्री और वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री धाम की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो दोनों ही धाम में आज मुख्यमंत्री पहुंचे। और आप देखिए, पहली जो तस्वीर है ये मां यमुना की उत्सव डोली है, दूसरी तस्वीर है ये मां गंगा की उत्सव डोली है। और दोनों ही धामों के कपाट खोल दिए गए हैं। दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में जो महा उत्सव होता है चार धाम यात्रा का, अगले 6 महीने के लिए शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। सरकार भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा कर रही है। और आप देखिए, ये जो तस्वीर है, पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खरसाली से उन्होंने डोली को रवाना किया। वहीं दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की है, जहां पर कपाट खुल गए हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है और चार धाम यात्रा का भी विधिवत आगाज उत्तराखंड में हो गया है। उत्तराखंड के चार धाम की पौराणिक मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं को लेकर हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। मगर कैसे कर सकते हैं चार धाम की यात्रा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। माना जाता है कि जिसने चार धाम कर लिए उसे मोक्ष मिल गया। धर्म ग्रंथों में इन स्थानों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु सड़क, हवाई या रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा के लिए सबसे करीब एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। हरिद्वार तक यात्री ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालु टैक्सी या बसों से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई कंपनियों की तरफ से हेली सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे यात्री हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री पहले हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि अगर मां गंगा का आशीर्वाद मिल गया तो यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। चार धाम यात्रा को लेकर हर की पैड़ी का माहौल ऐसा कि यात्रियों के मन में भक्ति भाव और गाढ़ा हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। करण माहरा ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में की गई सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाया। माहरा का कहना है कि चारों धाम में जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वैसे नहीं। आप गंगोत्री में खुद मौके करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्था आपको दिखती है? देखिए, लोकल स्तर पर तो लोकल के प्रशासन ने अपनी ओर से कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, उस हिसाब से सरकार की तैयारियां, क्योंकि चार धाम यात्रा केवल गंगोत्री नहीं है, बद्री केदार भी है, यमुनोत्री भी है, ये भी है। इस समय हालात ऐसे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसका जो संदेश जाए वो बहुत अच्छा जाए, क्योंकि उत्तराखंड का ये बेस है और इसकी यात्रा में जो देश विदेश से लोग आते हैं, बाहर से लोग तीर्थाटन के लिए आते हैं, वो एक संदेश लेके जाते हैं कि उत्तराखंड कैसा है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, माँ गंगा से कामना करता हूँ कि अच्छा जाए। आपने गंगोत्री धाम में पूरा मुआयना किया है, तो जिस तरह से आपको जो व्यवस्थाएं दिख रही, किस तरह की दिख रही? देखिए, लोकल स्तर पर लोगों ने ठीक किया है, लेकिन सरकार के स्तर पर जिस तरीके से यहाँ एक बड़ी पार्किंग होनी चाहिए थी ताकि लोग जाम में ना फंसे, रैन बसेरों की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ के जो संत हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो लोग बहुत अच्छे व्यवहार कुशल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और माहौल बहुत अच्छा है। विपक्ष चारधाम की यात्रा तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार जिस हिसाब से चारधाम तैयारियों का दावा कर रही है वैसी तैयारियां नहीं। के भी हाल 10 के तक हैं।
तैयारियों में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यात्रा असुरक्षित महसूस हो रही है। तैयारियों की जब बात हो रही है तो हम सीधे रुक करते हैं ब्रजेश सती जी का, जो महामंत्री है चारधाम समिति के। ब्रजेश जी, जिस तरीके से चारधाम यात्रा का आगाज आज हो गया है, माँ गंगा के मंदिर के कपाट खुल गए, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए, क्या व्यवस्था है आप लोगों की और सरकार की तरफ से? सब कुछ दुरुस्त है? तो ब्रजेश सती जी का जो संपर्क है टूट गया, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, ये कपाट खुल गए हैं और आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। विधिवत आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही धामों में आज पहुंचे। वो पहले यमुनोत्री के खरसाली गए, उसके बाद गंगोत्री धाम में पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की गई। आज से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों के जत्थों को रवाना किया था। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाई। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश, जहां से चारधाम यात्रियों के जत्थे रवाना होते हैं, वहां माहौल में आस्था के रंग घुल गए हैं। कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों के जत्थे रवाना किए गए। ऋषिकेश के इस बस अड्डे पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऋषिकेश का बस अड्डा है और आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य पड़ाव यानी ऋषिकेश का मुख्य पड़ाव है। जब यात्रा पर आप जाएंगे तो ये पहला पड़ाव होगा जहां पर आपको ठहरना होगा और संबंधित जो वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों की ये जो बसें हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर आ रही हैं। यहाँ कुछ देरी के लिए वो रुके हैं, फिर उसके बाद भी बड़े अपने गंतव्य की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। तीर्थयात्रियों के जत्थों में बुजुर्गों के साथ युवा भी बड़ी संख्या में शामिल है। सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ गुजरात से आए कुछ यात्री हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि पहली बार वो यात्रा पे आए तो उनको कैसा लग रहा है। तो आप पहली बार आए हैं यात्रा पे? मैं पहले केदारनाथ बद्रीनारायण आ गया हूँ। इस बार चारों धाम करना है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बाबा के दर्शन करना है, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करना है। तो कैसा लग रहा है? बस आस्था के साथ आए तो सब धर्म का है तो आस्था ही जुड़ी रहती है। अच्छा, और तो इस बार काफी भीड़ होने वाली है। हाँ, भीड़ होगी पर वो तो हर साल होती है और बाबा संभाल लेते हैं सबको। अच्छा, आपका नाम क्या है? शीतलबेन। तो पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है चारधाम यात्रा में? चारधाम हमें तो देखा नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा है, हम चारों धाम करके वापस घर जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है स्टेट के वो हाँ, रवाना कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। इस बार सरकार ने यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले। उत्तराखंड के चारधाम दुनिया भर में मायने रखते हैं। इन धामों की यही मान्यता देश भर के तीर्थयात्रियों को देवभूमि खींच लाती है। कहते हैं जिस किसी ने चारधाम के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सीधे रुक करते हैं ब्रजेश सती जी का, जो कि चारधाम महापंचायत के महामंत्री। ब्रजेश सती जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये बताएं कि क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से और जो सरकार की तरफ से तैयारियां हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत किया, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। जैसा कि विधि था कि इस बार जो है राज्य सरकार की ओर से प्रयोग किया गया था कि चारधाम यात्रा में जो यात्री आएंगे चारों धामों में, ये यात्रियों की संख्या का निर्धारण की एक बाध्यता की गई थी, जिसका हम सभी लोग तीर्थ पुरोहित और पर्यटन तीर्थाटन गतिविधि से कारोबारी से हम लोग विरोध कर रहे थे पिछले 1 महीने से लगातार, और गतिरोध लगातार जारी था। और कल जो है दोपहर बाद मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने हमारी भावना का सम्मान करते हुए जो यात्रियों की सीमित संख्या की बात थी उसको एक सिरे से जो है अपना वापस लिया। और अब जो है यात्रियों की संख्या की जो बाध्यता ये नहीं है। और कल शाम मैं खुद मेरे नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और हमने उनको कहा कि आप जो है चारों धामों में आइए। तो आज उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए दोनों धामों में आज वो गए हैं और वो केदारनाथ भी जाएंगे 25 तारीख को और बद्रीनाथ भी आएंगे। जहां तक यात्रा तैयारियों की बात है, बुनियादी सुविधाओं का वहां पर जुटाने की आवश्यक है। और विशेष रूप से जो पिछले दिनों चारों धामों में जो बर्फबारी हुई है, मौसम अनुकूल नहीं रहा है, उससे यात्रा तैयारियां प्रभावित हुई हैं। और यात्रियों को जो एक पंजीकरण की
जो ऑनलाइन थी, जिनका नहीं हो पाया था। एक ये भी समस्या के रूप में आया था। कल ऋषिकेश और हरिद्वार में कुछ इस तरह की दिक्कतें आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद इस समस्या से भी हो जाएगा, निपट जाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा काल ऐतिहासिक होगा और रिकॉर्ड संख्या में यात्री आएंगे, और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और तीर्थ यात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, जो इनके पंडा समाज है या हकूकधारी है या जो अन्य कारोग वाली भी है, हम अपनी जो उत्तराखंड की अतिथि देवों की परंपरा है उसको आत्मसात करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करेंगे, पूरा सहयोग में करेंगे। धन्यवाद ब्रजेश जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने पूरी चीज़ें विस्तार से बताई। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब माँ गंगा की उत्सव डोली का प्रवेश मंदिर में हुआ और कपाट खुले और अब भक्त अब दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आ रहे हैं, और जैसा कि ब्रजेश सतीश जी बता रहे थे कि पूरा प्रतिनिधिमंडल इनका कल मिला था, उन्होंने चारों धाम में निमंत्रण दिया था और चारों धामों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भी। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर अभी भी तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आने वाली 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने और अभी हम यात्रा तैयारियों का जायजा लेने बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंचे हैं और बिरही के पास में हमें आप देख सकते हैं कि किस तरह चट्टानों पर बड़ी बड़ी दरारें हैं और ऑल वेदर सड़क का निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है। बड़ा खतरा यहां पर आने वाले समय में बन सकता है तीर्थ यात्रा के दौरान, क्योंकि कभी भी यहां पर चट्टान दरक सकती है और रास्ता बाधित हो सकता है। हो न हो वाहन के ऊपर भी यहां पर पत्थर गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों की नाराजगी है एनएच को लेकर और उन्होंने कई बार एनएच से आग्रह किया है कि जल्दी इस चट्टान को गिराया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच ने हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत उनसे कर लेते हैं किस तरह की नाराजगी उनकी एनएच को लेकर है। किस तरह की नाराजगी आप लोगों की एनएच को लेकर है? जी, जिस प्रकार से हमने इस चट्टान के बारे में कई बार एनएच के जो कार्यदायी संस्था है एनकेजी से भी कहा है कि आप यात्रा सीजन से पहले अच्छे से इस काम को निपटा लो, लेकिन समस्या क्या हुई कि यात्रा सीजन तो छोड़ो, लेकिन हमारा दो लोग डेली आने जाने ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ। हम भी जब घर से निकलते हैं तो अपने प्रभु को याद करके जाते हैं कि इस चट्टान से हम सकुशल वापस चले जाएं और यहाँ से निकल जाएं। कब से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? ये कम से कम 1.5 महीना हो गया। ये चट्टान बिल्कुल इन्होंने जर्जर हालत में छोड़ी हुई है और जिस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है तो बिल्कुल इतने स्लो चल रहा है कि मतलब कभी काम होता है तो कभी नहीं होता है, और जब होता है तो मतलब रोज़मर्रा की लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सामना करना पड़ता है। कभी जाम लग जाता है, कभी सड़क टूट जाती है, लेकिन जहाँ ये जान माल का खतरा होगा, अभी तो स्थानीय लोग भी परेशान हैं, लेकिन आने वाले 27 तारीख से यात्रा शुरू है तो उसमें आने वाले बाहर के पर्यटक लोग भी अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो आप देख सकते हैं किस तरह जाम यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि सड़क बहुत संकरी यहाँ पर हो गई और कटिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सड़क जो निर्माण कर रही एजेंसी है उसने आधा अधूरा यहाँ पर काम छोड़ा और आप देख सकते हैं एक वाहन भी यहाँ पर नहीं गुजर पा रहा है। और यात्रा सीजन के दौरान हजारों वाहन इस सड़क पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, बिरही, चमोली। आज देश भर में ईद की धूम है। ईद के मौके पर रुड़की में ईदगाह में नमाज अदा की गई है। इस दौरान देश के अमन चैन की दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा है। साथ ही जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। इस बार ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।